in this capacitive circuit we have to find out charge flow through AB if the switch S is closed। ठीक है, इनिशियली क्या है, ये स्विच S ओपन है। ठीक है, जब इसको हम लोग क्लोज करते हैं सो AB के थ्रू कितना चार्ज फ्लो होगा ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, सो देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे। सो इनिशियली जब ये ओपन होगा तो उस केस में हमारे पास सर्किट कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, ओके। देन जब इस स्विच एस को आप क्लोज कीजिएगा तो ये क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। मीन्स इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। सो पोटेंशियल जब सेम हो जाएगा तो देयर विल बी नो फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू दिस कैपेसिटर। चार्ज क्या होगा, इस रास्ते से चला जाएगा। सो कैपेसिटर में कोई भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, सो उस केस में क्या करेंगे, इस कैपेसिटर को हम लोग रिमूव कर देंगे तो सर्किट हमारे पास सिंपल कुछ इस तरह का ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ओके। ठीक है, भी भी सी एंड सी। ठीक है, सो देखिए इस अरेंजमेंट में जब स्विच एस ओपन है सो आप चार्ज Q1 निकाल लो, कितना आपको इस पाथ में फ्लो हो रहा है, दैट इज AB में। ठीक है, और जब स्विच एस को क्लोज कर रहे हैं सो यहाँ पर चार्ज Q2 निकाल लीजिए। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस जो होगा दैट इज इक्वल टू चार्ज फ्लो थ्रू AB। ठीक है, बस दिस इज अ सिंपल कंसेप्ट। ठीक है, सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर देते हैं। सो देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है तो पैरेलल में अगर कैपेसिटर है तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। सो इसका जो इक्विवेलेंट होगा 2C हो जाएगा और उसके साथ ये सीरीज में है। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से पूरा अरेंजमेंट का अगर हम लोग निकालेंगे सो कितना हो जाएगा, 2C और ये C है सो इंटू C डिवाइड बाई 2C प्लस C, दैट मीन्स इट इज 2/3C। ये इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, सो चार्ज का वैल्यू जब Q1 हम लोग निकालेंगे सो Q इज इक्वल टू व्हाट, C भी। तो कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2/3C, ठीक है, इनटू वोल्टेज। सो ये चार्ज आपका फ्लो होगा थ्रू दिस AB। ठीक है, इस वायर में। ओके, देन सेकेंड केस में सिंपल इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना है। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, 2C होगा। सो चार्ज Q2 का वैल्यू जो होगा 2C इंटू V, ये आपका होगा। ठीक है, क्लियर है। सो देखिए दोनों का डिफरेंस निकाल देना है, Q2 माइनस Q1 दैट इज 2CV माइनस 2/3CV। ठीक है, दैट इज 6 माइनस 2/3CV। सो दैट इज 4/3CV। सो इतना आपका जो चार्ज है ये फ्लो होगा थ्रू दिस AB जब स्विच एस को आप क्लोज कीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि स्विच एस को क्लोज किए और सिंपल ये वाला चार्ज कैलकुलेट करके हम लोग बता दिए कि दिस इज द आंसर। ना, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आपको दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इनिशियली देखिए सर्किट कुछ इस तरह का है ना। सो इसमें आपका जो कैपेसिटेंस है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसका वैल्यू ये आ रहा है। सो कैपेसिटर अगर फॉर्मूला देखिएगा Q इक्वल टू C भी होता है। ठीक है ना, दैट मीन्स C का वैल्यू अगर इंक्रीज होगा तो चार्ज ड्रॉन भी इंक्रीज होगा, और C का वैल्यू अगर डिक्रीज होगा, ठीक है, सो चार्ज ड्रॉन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, सो इनिशियली देखिए क्या है, इनिशियली जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है 2/3C है और फाइनली जो कैपेसिटेंस का वैल्यू आ रहा है इक्विवेलेंट दैट इज 2C। ठीक है, सो 2C मीन्स कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है फाइनली जब इसको आप S को क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो चार्ज ड्रॉन क्या होगा, ये भी आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, दैट मीन्स इनिशियली जितना चार्ज इस पाथ में फ्लो होगा व्हेन दिस S इज ओपन, सो उस केस में जो चार्ज होगा दैट इज लेसर देन दिस वन Q2। ठीक है, Q2 का वैल्यू Q1 से ज़्यादा होगा क्योंकि कैपेसिटेंस का वैल्यू, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो एडिशनल चार्ज आपको फ्लो होगा। सो वो एडिशनल चार्ज का वैल्यू हम लोग को निकालना है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ठीक है, सिंपल आप Q2 का वैल्यू निकाल के आंसर नहीं बताइएगा क्योंकि ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है।